हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। तो गाइज़ आज की जो वीडियो गाइज़ आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 पाठ 1 संबंध और फलन, जिसमें आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.1 और उसके पहले क्वेश्चन के बी क्वेश्चन का सी पार्ट गाइज़। तो गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। आज की जो वीडियो गाइज़ वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली था गाइज़। जो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ गाइज़, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ये आपका पार्ट दे रखा है क्वेश्चन बी का सी पार्ट है गाइस। इसमें कह रहा है कि आर बराबर एक्स कोमा बाई सच डैट एक्स कोमा बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। उसने कहा कि एक्स जो है वो बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि लंबा है, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे रखी गाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में आपको गाइज, कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंडीशन से सॉल्व करते हैं। किससे सर? कंडीशन सॉल्व करते हैं गाइज, यानी कि शर्त से हम इसको सॉल्व करते हैं गाइज। तो आज हम इसको भी शर्त से ही सॉल्व करेंगे गाइज, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ गाइज। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गाइज, माना ए बराबर, ए क्या है गाइज? ये है आपका किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ए किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। ये क्या गाइस आपका ए जो है आपका किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था वैसे हम सेम इसी क्वेश्चन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी बी के पार्ट थे, ए और बी पार्ट जो थे वो भी आपके वी के पार्ट ही थे, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल सेम रहेगा, सब क्वेश्चन में इसके पार्ट्स होंगे। तो माना ए किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है और आपको कंडीशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है गाइज, आपको आर बराबर दे रखा है एक्स कोमा बाय सच डैट एक्स क्या गाइस? एक्स बाई से उन्होंने दे रखा है कंडीशन में कि एक्स जो है आपका एक्स बाई से कितना बड़ा है? 7 मीटर बड़ा है, यानी कि एक्स जो है वो बाई से 7 मीटर बड़ा, ये आपको कंडीशन में दे रखा है। जहां हम लिखेंगे जहां एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू ए, ये आपकी कंडीशन बनी गाइस। यहाँ से उसने यही कहा है क्वेश्चन में कि एक्स जो है आपका वो 22 से 7 सेंटीमीटर लंबा है या 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स जो है वो 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा है गाइस, ठीक है। तो ये कैसा गाइस आपका? ये आपका अपरिमित समुच्चय है। कैसा आपका? अपरिमित समुच्चय है, आपका अपरिमित समुच्चय है। तो गाइज ये आपका अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें किसी भी अवयव की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए क्या है आपका अपरिमित समुच्चय। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर समुच्चय आपको दिए हुए होते हैं और एक उनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है एलिमेंट्स की, वो आपका परिमित समुच्चय होता है। जहां पर इन्फिनिटी तक होता है डॉट डॉट करके, वहां पर क्या होता है गाइज? वो अपरिमित समुच्चय होता है, ठीक है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसे कि आपको बताया आर बराबर एक्स कोमा बाई, एक्स बराबर बाई प्लस 7। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है वो बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर एक्स अभी 4 है, एक्स सपोज डेट कि एक्स 11 साल का है, तो इसका मतलब सपोज ये होगा कि बाई आपका 4 साल का होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि एक्स हर कंडीशन में बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर बाई 4 का है तो एक्स 11 का हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, ठीक है। देखते हैं, तो यहां हम लिखते हैं गाइस, सबसे पहला हमारा क्या आता है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या कहता है गाइस हमारा? इसमें भुज और कोटि कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम शर्त से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं गाइस? हम चलते हैं क्या? y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर क्या करते हैं हम गाइस? x को पुट कर देते हैं, x को रख देते हैं y के स्थान पर। जब आप x को रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो कह रहा है कि x बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। x बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब y के स्थान पर हम x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपकी कंडीशन बन जाएगी कि क्या? x बराबर x प्लस 7। क्या बन जाएगी? x बराबर x प्लस 7। क्यों? क्योंकि हमें y के स्थान पर क्या रखना है? हमें x रखना है। कंडीशन हमारी बनी थी ये क्या रहेगा गाइस? ये यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा एकदम, ये फिक्स ही रहना है आपका, ये फिक्स रहेगा, ये कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है। जब हमें क्वेश्चन में कहा है कि x जो है गाइस आपका वो 22 से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और यहाँ पर हो रहा है कि x y के स्थान पर x रखने पर, इसका मतलब ये हो गया कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो उतना ही रहेगा जितना वो है, लेकिन वो बड़ा हो सकता है किससे? दूसरे व्यक्ति से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, लेकिन खुद से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रही है। कैसे हो रही है कंडीशन? अनसेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हो जाएगा दैट इज x, x नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A।
लेकिन x तो आपका ए में बिलोंग्स करेगा, वो तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देंगे हम अतः r कोमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। कैसे एक स्वतुल्य संबंध नहीं है? जब हमारे पास यहाँ आ जाता है कि स्वतुल्य संबंध नहीं है तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बिल्कुल वहीं पर ही क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब हमारे पास यहाँ पर ही आ गया है कि नॉट बिलोंग्स टू आर, कि ये इसमें बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चन को यहीं पर ही हम होल्ड कर देंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। हमें फिर करने की आवश्यकता नहीं है कि एक्स के स्थान पर बाई रखने पर हमें कुछ नहीं करना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है आपका सममित संबंध। सममित संबंध कैसा आपका? सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है? ए कोमा बाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी आपको क्या रखा है यहाँ कंडीशन रखी है, एक्स बराबर वाई प्लस 7, क्या है, एक्स बराबर वाई प्लस 7, तो इम्प्लाइड एट कितना हो जाएगा, वाई बराबर एक्स प्लस 7। भाई एक्स तो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये तो ठीक है, लेकिन वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, जहाँ पर एक्स और वाई आपके बिलोंग्स करेंगे ए में, लेकिन वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स ऑलरेडी ही वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन भी अनसेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसको असंतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। क्या है? एक सममित संबंध नहीं है, इसमें आपका सममित संबंध नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, आपका थर्ड है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है आपका ये। संक्रामक संबंध में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर करता है तो कंडीशन ठीक है, अदरवाइज कंडीशन गलत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं कि एक्स बराबर वाई प्लस 7, ठीक है, और क्या लिखेंगे, बाई बराबर जेड प्लस 7 इम्प्लाइड एट, ठीक है भाई, एक्स बाई जेड, ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट लिया जाएगा जेड इसमें। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बराबर बाई प्लस 7 है, लेकिन बाई की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर, जेड प्लस 7, यहाँ का रख देंगे हम जेड प्लस 7, या आपका 7 आपका ये आ गया इसके आगे। देखो एक्स बराबर बाई प्लस 7 और बाई बराबर जेड प्लस 7 बराबर इम्प्लाइड एट में कितने लिखते हैं, एक्स को में जेड लिखते हैं। अब एक्स बराबर बाई की वैल्यू यहाँ कितनी है, जेड प्लस 7, यहाँ रख देंगे जेड प्लस 7 और प्लस के 7, ये आ गया। यहाँ पर आपका आ गया जेड प्लस के 14। भाई एक्स जेड से 14 साल बड़ा कैसे हो सकता है, वो तो बाई से बड़ा है, जेड से बड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, अनसेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए में तो बिलोंग्स करेंगे ही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा गाइस कि इसमें भी क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा संक्रामक संबंध इसमें भी नहीं है। तो आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है गाइस, इसको हम रफ कर देते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। आप यहाँ ऊपर लिख लेना, यहाँ लिख देना आप, या फिर यहाँ तो नहीं, चलो इधर मैं लिख देता हूँ इसको रफ करके। यहाँ आप लिख देना, अतः है आर कोमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा गाइस, एक संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन इससे क्या हो रही है, अनसेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ना तो इसमें स्वतुल्य संबंध है, ना इसमें सममित संबंध है, और ना इसमें संक्रामक संबंध है। तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस।
इसको मैं रफ कर देता हूं। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ में आपके गाइज, वो है आप इसका डी पार्ट। इसका डी पार्ट है गाइज, इसमें कह रहा है कि r बराबर x कोमा बाई सच दैट x कोमा बाई की पत्नी है। यहाँ पर कहा है कि x कोमा, ये थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, x कोमा बाई की क्या है गाइज, पत्नी है। x कोमा बाई की पत्नी है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन का इसका डी पार्ट है, ठीक है, क्या क्या इसका क्वेश्चन का डी पार्ट है। इसमें उसने कहा है क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये आपका जो रिलेशन है वो चेंज किया है एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया है। r बराबर x कोमा बाई सच दैट x कोमा बाई की पत्नी है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो बाई की पत्नी है। x कौन है, पत्नी है, क्या है, और ये क्या है, इसका पति है। एक्स क्या है, पत्नी है किसकी, बाई की पत्नी है। एक्स बाई की पत्नी है, मतलब बाई क्या है, इसका हस्बैंड है, इसका पति है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेल है, और ये क्या है, इसका आपकी फीमेल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम आर बराबर क्या दे रखा है गाइज, एक्स कोमा बाई सच दैट एक्स बाई की पत्नी है। एक्स बाई की पत्नी है, और जहाँ एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू ए, लेकिन x को बाय तो बिलोंग्स करेंगे में, और ये कैसे भी रहेगा आपका अपरिमेय समुच्चय ही रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को आगे और करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गाइस, पहले ले लेते हैं हम स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में हम फिर क्या करेंगे गाइस, वही कंडीशन चलेगी सेम। क्या करेंगे, बाई के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर क्या करेंगे हम, x रख देंगे तो क्या आएगा गाइस, आपका आएगा क्या, y के स्थान पर x रखना तो आ जाएगा x कोमा x की पत्नी है। यही तो आएगा, x कोमा x की पत्नी है, मतलब x तो ऐसे ही रहेगा, y के स्थान पर हम x रख रहे हैं, तो भाई y के स्थान पर x रखोगे तो x और x तो x की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा कि x कोमा x डेट इज, ये तो होता है भुज और कोटि बराबर होती है, x कोमा x नॉट बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर आ जाएगा आपका गाइस फॉर एवरी x बिलोंग टू a, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा यहाँ पर ही नॉट बिलोंग्स टू आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया, नॉट बिलोंग्स टू आ गया है। अब चाहे आप x के स्थान पर y रख दो तब तो हो सकता है, ठीक है। क्या करेंगे हम, x के स्थान पर देखते हैं, फिर यहाँ पर करते हैं x के स्थान पर y रखने पर, लेकिन फिर भी नहीं होगा क्योंकि भाई x के स्थान पर y रखोगे तो y की पत्नी तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन फिर भी रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो x के स्थान पर y रखा तो y कोमा y की पत्नी, y कोमा y की पत्नी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो डेट इज यहाँ आ जाएगा y कोमा y नॉट बिलोंग्स टू r और फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये भी कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर रहा है। इतना गाइस आपको पोर्शन निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है स्वतंत्र संबंध, वो आपको यहीं पर ही फिनिश हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो क्वेश्चन का हमारा पार्ट वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। उससे आगे क्वेश्चन में बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने, वो था आपका सम्मित संबंध, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसको कर दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः r कोमा समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। कैसा एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह है आपका क्या, सममित संबंध। सममित संबंध, यह है आपका सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध में क्या करेंगे गाइस, हम क्या करना है सममित संबंध में, हम उठा लेते हैं इसको। क्या है, यह है आपका गाइस क्या, x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है, बिलोंग्स टू, ऐसे तो करेंगे, x बाई की पत्नी है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बाई x की पत्नी है। हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका बाई कोमा x की, बाई क्या, बाई कोमा x की पत्नी है, ठीक है। बाई कोमा x की पत्नी है, लेकिन भैया x बाई की पत्नी है, ना कि बाई x की पत्नी है, क्योंकि बाई तो मेल है, बाई तो उसका पति है, और पति पत्नी का पत्नी कैसी, पति पत्नी की पत्नी कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना। इसका मतलब ये है कि x कोमा y डेट इज
x, y belongs to R imply that y, x not belongs to R, जहाँ ये क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R आ जाएगा, जहाँ x, y बिलोंग्स टू A। लेकिन x, y बिलोंग्स तो करेंगे A में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः R, समुच्चय A में एक सममित संबंध नहीं है। क्या है, एक सममित संबंध इसमें नहीं है। देखो स्वतुल्य वाले में क्या था, स्वतुल्य वाले में आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्वतुल्य वाले में स्वतुल्य संबंध नहीं है, और सममित में भी आपको दिख रहा है क्लियर कि इसमें भी क्या है, एक सममित संबंध इसमें भी नहीं है, सममित संबंध इसमें भी नहीं है गाइज। आई होप कि आपके समझ में आया गाइज। और गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे गाइज, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एकदम, ठीक है, रैपिड फायर करना है आपको, ठीक गाइज। तो पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ गाइज। वो नेक्स्ट पार्ट आपका संक्रामक संबंध। क्या है गाइज, आपका संक्रामक संबंध, ठीक है, उसको भी देखते हैं। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ये गाइज आपका संक्रामक संबंध है गाइज, आपका क्या है, संक्रामक संबंध है आपका ये। इसको भी देखते हैं क्या है इसमें, संक्रामक संबंध, ठीक है। इसमें क्या करना है गाइज, हमें एक्स वाई की पत्नी है, लिख देते हैं एक्स वाई की पत्नी है। फिर क्या करते हैं गाइज हम, और वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। क्या करते हैं गाइज, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। एक्स वाई जेड की पत्नी है, इम्प्लाई डैट एक्स, जेड की पत्नी है, एक्स, जेड की पत्नी है, एक्स, जेड की पत्नी, यही तो होगा। हम इसमें ऐसे तो करें संक्रामक, एक्स, बाई बिलोंग्स टू आर और बाई, जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट बाई और बाई वाले पद को छोड़ देते हैं, पहले और लास्ट वाले को ले लेते हैं। देखो अगर ये सब युग्म आपका बाई से स्टार्ट हुआ है तो ये युग्म आपका वाई से ही स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, पहले और लास्ट वाले को ले लेते हैं। इसका मतलब एक्स, जेड की पत्नी है। भाई उसने कहा है क्वेश्चन में एक्स सिर्फ बाई की पत्नी है, ना कि किसी और की, तो एक्स बाई की पत्नी है, ठीक है, लेकिन बाई जेड की पत्नी नहीं है, क्योंकि बाई तो एक जेंडर है, क्या, मेल। बाई पति है तो बाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार एक्स जेड की पत्नी है, लेकिन एक्स तो बाई की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम, डेट इज एक्स, बाई बिलोंग्स टू आर और y, z belongs to R imply that x, z not belongs to R, जहाँ x, y, z belongs to A। लेकिन ये x, y, z आपके बिलोंग्स करेंगे कहाँ पर, A में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई। कैसी कंडीशन, अनसेटिस्फाई हो गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या गाइज, यहाँ लिख सकते हैं हम अतः R, समुच्चय, R, समुच्चय A में एक संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा है, एक संक्रामक संबंध नहीं है गाइज। इसमें भी क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है गाइज। गाइज वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर, आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राइट कर दूँ गाइज, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन गाइस, इसमें यह है एक्स, बाई के पिता हैं, एक्स, बाई के पिता हैं, एक्स, बाई के पिता हैं गाइस। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स, बाई के पिता हैं। कंडीशन सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा है उसने कि एक्स वाई के पिता हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ गाइस। आर बराबर एक्स, बाई, ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ देखा, सच दैट एक्स बाई के पिता हैं, एक्स बाई के पिता हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पर, जहाँ एक्स, वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स, वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध नंबर 1 क्या आपका, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध को हम यहाँ पर राइट कर दें गाइज। तो स्वतुल्य संबंध हम कैसे निकालेंगे गाइज, हम फिर वही कंडीशन लाएंगे कि बाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर एक्स
रखने पर y के स्थान में क्या करेंगे हम x को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो करते हैं पुट। इसका मतलब क्या होगा, y के स्थान में क्या रखना है, x रखना है, तो x कोमा x के पिता है। क्या x कोमा x के पिता है, क्या x x के पिता है? बिल्कुल नहीं है भाई, x y के पिता है, और खुद आदमी खुद का पिता कभी नहीं हो सकता, खुद का इटसेल्फ का पिता कभी नहीं हो सकता है। x x का पिता कैसे हो सकता है भाई, x तो y का पिता है ना, x खुद का पिता कैसे सकता है, x का पिता तो कोई और हो सकता है, लेकिन x x का पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या जाएगा, डेट इज x कोमा x नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, लेकिन x बिलोंग्स करेगा a में, ठीक है, लेकिन x x का पिता नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, फिर रख देते हैं हम x के स्थान पर y रखने पर, x के स्थान पर y रखने पर। आप इसको निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हैं, कंडीशन यहाँ पर ही अनसेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। x के स्थान पर फिर भी हम y रख लेते हैं, तो x के स्थान पर y रखें तो ये y कोमा y के पिता हैं, y कोमा y के पिता हैं। x किसके पिता थे, x y के पिता थे। अब यहाँ क्या y के पिता है, तो x y के पिता थे, x क्या थे, y के पिता थे, x पिता है, ये क्या है गाइज, यहाँ लिख लेना पिता, और ये है आपका बेटा, x y के पिता है। तो इसका मतलब यह है कि बेटा खुद का पिता कैसे हो सकता है, बेटा खुद का पिता नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हो गया कि डेट इज y कोमा y नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे गाइस, अतः r कोमा समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, एक स्वतुल्य संबंध इसमें नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन इसमें अनसेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, असत्य हो रही हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ गाइस। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या, सममित संबंध। सममित संबंध, ये आपका सममित संबंध, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में भी। हमें क्या करना होता है, अब लिख लेते हैं हम x कोमा y के पिता हैं, x कोमा y के पिता हैं, इम्प्लाइड डेट क्या है गाइस, y कोमा x के पिता हैं, y कोमा x के पिता हैं। हम इसमें क्या करते हैं गाइस, क्या करते हैं, सिर्फ इसमें हम डबलमेंट कर देते हैं, क्या इधर का इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, सिर्फ इसमें पक्षांतर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। x y के तो पिता ही तो ठीक है, लेकिन y x के पिता थोड़ी है भाई, बेटा बाप का पिता कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये हो गया डेट इज x कोमा y बिलोंग्स टू r, यही तो हमारा फार्मूला होता है, y कोमा x, लेकिन कंडीशन अनसेटिस्फाई है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ x कोमा y बिलोंग्स टू a, लेकिन x कोमा y a में बिलोंग्स करेंगे, लेकिन कंडीशन अनसेटिस्फाई है कि y कोमा x नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम, अतः है r कोमा समुच्चय a में एक सममित संबंध नहीं है। क्या एक सममित संबंध नहीं है गाइस। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा के जाऊँगा एग्जाम होने से पहले, और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बता के जाऊँगा जो आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे, जैसे मैं बताऊँगा आपको गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते गाइस, रेविड फायर कर दिए, बहुत ज़्यादा शेयर करना गाइस, ठीक है वीडियो को, जिससे कि आपके जो रिलेटिव्स आपके पास वाले हैं उन सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सकेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर गाइस। वो पार्ट है गाइस आपका क्या, वो पार्ट है आपका क्या, वो है आपका संक्रामक संबंध। क्या है गाइस आपका संक्रामक संबंध, हम उसको निकालते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं गाइस। वो क्या है आपका गाइस, वो है आपका संक्रामक संबंध। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट वो है आपका संक्रामक संबंध। क्या है, संक्रामक संबंध, वो है गाइस आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या, कुछ नहीं रखा है यार, देखो यहां लिखते हैं x कोमा y के पिता हैं, x कोमा y के पिता हैं, और यही तो लिखते हैं फार्मूले में है ना, और इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं, और लिखते हैं कि y कोमा z के पिता हैं, y कोमा z के पिता हैं। भाई ये तो बाई डिफॉल्ट ले आता है, ये बनाना है x कोमा y के पिता हैं तो y कोमा z के पिता होंगे। इम्प्लाइड एट क्या हो जाएगा, x कोमा z के पिता हैं, x कोमा z के पिता हैं,
एक्स कोमा जेड के पिता। यही तो हम करते हैं भाई, एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर और बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। पहला और लास्ट वाला ले लेते हैं, तो वही किया है मैंने अभी भी। वाई वाई का युग बनना था, पहले और लास्ट वाले को मैंने यहाँ ले लिया एक्स कोमा जेड। देखो बाई वाई का युग उसको छोड़ देते हैं, पहले और लास्ट वाले लेते हैं। बाई और जेड को हम क्या करते हैं, बाई और जेड को हम ले लेते हैं, या एक्स और जेड को, सॉरी एक्स को और जेड को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इसका मतलब कि एक्स जेड के पिता हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक्स जेड के पिता है? बिल्कुल नहीं भाई, एक्स तो वाई के पिता हैं, एक्स जेड के पिता नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम डेट इज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब चलेगा हमारा गाइस पूरा फार्मूला, और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट क्या बचेगा आपको, एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिख देंगे हम जहाँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए। भाई ये तो बिलोंग्स करेगा ही, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर रहा है, तो ये असत्य है, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू आर इसमें आ रहा है। कैसा आ रहा है इसमें, नॉट बिलोंग्स टू इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये इसका ये क्या है, असत्य, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे गाइस, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्या है, एक संक्रामक संबंध इसमें गाइस नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन गाइस। तो पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट थे गाइस वो सब हो गए आज आपके कंप्लीट गाइस। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4 जितने भी कवर पाएंगे इतने हम कवर करके आपको देंगे गाइस। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। और आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना है गाइस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, स्टडी बाय जय के साथ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।